युग में भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इसके बाद भी पूरी दुनिया उन्हें यशोदा नंदन कहकर पुकारती है। यशोदा का नंदलाला, यशोदा का कन्हैया। कृष्ण की माँ के रूप में यशोदा को जाना जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ था और उसके पीछे भी एक कथा छिपी हुई है जो इस प्रकार है। जय श्री कृष्ण। जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, उस समय कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। इसके बाद भी वह राम के वनवास का कारण बनी। कारण कुछ भी रहा होगा, लेकिन कारण बनी उनकी माता कैकेयी। इसके बाद भी राम के मन में कैकेयी के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ और ना ही कैकेयी के मन में राम के प्रति स्नेह कम हुआ। और वनवास से आने के बाद उन्होंने अपनी सगी माँ कौशल्या के बराबर कैकेयी को आदर और सम्मान दिया। भगवान राम की इस उदारता को देखकर देवी कैकेयी ने राम से कहा कि पुत्र राम, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे अपनी माता बनाने का सौभाग्य प्रदान करो। राम ने माता कैकेयी को वचन दिया कि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगले जन्म में आपके गर्भ से जन्म लूँगा। राम अपनी माता कौशल्या को भी निराश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी माँ ने 14 वर्ष तक पुत्र वियोग सहा था। इसलिए राम ने कहा कि भले ही मैं माता कैकेयी का पुत्र बनकर जन्म लूँगा, लेकिन मैं आपका ही पुत्र कहलाऊँगा। भगवान राम के इस कथन के कारण उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेकर यशोदा के घर में पले बढ़े और यशोदा के लल्ला कहलाए। देवकी जो कि पिछले जन्म में कैकेयी थी और माता यशोदा जो कि पिछले जन्म में माता कौशल्या थी। और इस प्रकार 14 वर्ष तक श्री कृष्ण अपनी माँ देवकी से दूर रहे और 14 वर्ष के बाद वो अपनी माता को कारागार से छुड़ा कर लाए। जब माता देवकी उनसे प्रश्न करती है कि पुत्र तुम तो भगवान हो, तुम तो पहले भी मुझे छुड़ा सकते थे, तब श्री कृष्ण देवकी को बताते हैं कि माता, पिछले जन्म में आपने कैकेयी के रूप में मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और माता कौशल्या को 14 वर्ष तक अपने पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा था। इसलिए इस जन्म में मैं आपकी कोख से जन्म लेकर आपसे 14 वर्ष तक दूर रहकर यशोदा मैया यानी कि कौशल्या माता के पास रहा, जिससे कि पिछले जन्म का सारा ऋण मैंने उतार दिया। जय श्री राम।